तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एनएलएफ इंसर्जेंट ग्रुप इंडियन मिलिट्री कॉन्वॉय को एम्बुश करने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक मिलिटेंट ये बात पॉइंट आउट करता है कि हमने तो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था, फिर भी हम ये क्यों कर रहे हैं। तभी उनका लीडर, जिसका फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो कहता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जो हमने बिना सोचे समझे साइन किया, और मिला क्या? हमारे लोग हमें कमजोर समझने लगे। चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। अब वक्त आ गया है हमें कुछ करने का। उन्हें लगता है कि हमारी समझदारी हमारी कमजोरी है, पर अब हम दिखाएंगे कि असल ताकत क्या होती है। जैसे ही ये स्टेटमेंट इंसर्जेंट्स के कानों पे पहुंचती, वो प्लान के लिए तैयार हो जाते और उनका जोश और गुस्सा दोनों भड़क उठता है। जंगल के बीच एकदम सन्नाटा छाया हुआ होता है। हर मिलिटेंट अपनी पोजीशन ले चुका है। तभी दूर से कॉन्वॉय की आवाज़ सुनाई देती है। इंसर्जेंट एकदम सतर्क हो जाते हैं। उनकी सांस भी धीमी हो गई थी और उंगलियां ट्रिगर पर टाइट हो चुकी थी। और अचानक से पहला ब्लास्ट होता है। सोल्जर्स को संभलने का मौका नहीं मिलता। जो जमीन पर गिरते उनकी चीखें हवा में गूंजते। बाकी बचे हुए आर्मी ऑफिसर्स तुरंत कवर लेने के लिए भागते, लेकिन तभी हर तरफ से गोलियां बरसने लगती। जंगल की शांति अब बर्बादी और गोलियों की आवाज़ से भर चुकी थी। इस छुपके किए गए हमले में हमारे 19 सोल्जर्स शहीद हो जाते। तो प्रेजेंट में हम श्रीकांत को देखते, जो अपनी फैमिली के साथ चिल टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जो भी कुछ धृति के साथ हुआ, उसके बाद टास्क की तरफ से धृति के लिए थेरेपी सेशन अरेंज्ड होता है, जिसमें धृति को नहीं जाना होता है, लेकिन सुची और श्रीकांत के फोर्स करते उसे थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। और श्रीकांत धृति के साथ थेरेपी के लिए निकल जाता है, और थेरेपी उनके ऑफिस में ही थी, इसलिए उनके साथ जेके भी होता है। और जैसे ही श्रीकांत ऑफिस पहुंच जाता है और थेरेपिस्ट को देखता है, वैसे ही रूम शांत हो जाती है। और डॉक्टर श्रीकांत से पूछते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? जिस पर श्रीकांत टालते हुए बोलता है, हम दोनों नहीं तो। आपका नाम क्या बताया? ये मेरी बेटी का थेरेपी सेशन है। जो मेरा इंटरोगेशन मत शुरू करो। जिसमें सिचुएशन कंट्रोल होती है, लेकिन जेके बोल पड़ता है, श्रीकांत तिवारी। श्रीकांत तिवारी है नाम इसका। और ये कहते ही श्रीकांत जेके को बाहर ले जाता है। और बाहर जाते ही जेके बोलता है, क्या लफड़ा हुआ था इसके साथ? एकदम पुंगी टाइट झाली होती तुझी। फिर थेरेपी सेशन के बाद डॉक्टर श्रीकांत को अंदर बुलाते और डॉक्टर श्रीकांत को बताते हैं, देखो, इस इंसिडेंस के कारण उसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, बट शी इज़ वेरी डिसमिसिव अबाउट दिस थेरेपी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम विथ हर, जिससे उसे फील होगा कि वो कंट्रोल में और उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा थेरेपी के लिए। लेकिन वो अगर ऐसे ही डिसमिसिव रही तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कैन बिकम पीटीएसडी, और वो थेरेपी सेशन से बाहर आती है। जिस पर जेके बोलता है,
कि तू धृति को लेकर घर जा, मैं ऑफिस में सब देख लूँगा। पीएमओ ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट हल्की होती है और माहौल एकदम टेंस। पीएम बासु अपने टेबल हेड पर बैठती है। उनके आंखों में एक शार्प डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उनके कंधों पर नेगोशिएशन का भारी प्रेशर है। उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन फ्लिकर हो रही होती है, जिसमें इंसर्जेंट्स का सिक्योर वीडियो कॉल चल रहा है। उनका चेहरा शैडो में छुप तो रहा है, लेकिन आवाज बहुत क्लियर है। और पीएम बासु एक गहरी सांस लेती है और अपनी डिमांड क्लियरली उनके सामने रख देती है। इस एक्ट साइन करो, सरेंडर करो, अपना बेस लोकेशन रिवील करो। जिस पर इंसर्जेंट्स कहते हैं, नो वी विल सरेंडर, लेकिन हमें हमारे लोगों के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग चाहिए होगा, तभी हम सरेंडर करेंगे। जिस पर पीएम बासु कहती है, देखिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप कंडीशंस डिक्टेट कर सकते हो। एक और आर्टिकल 370 का बवाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देश और डिवाइड नहीं होगा। जिस पर इंसर्जेंट ग्रुप वाले नाखुश होते और वो कहते, प्रॉमिसेस, बातें सब कहते पर निभाता कोई नहीं। पहले भी सरकार ने विश्वास तोड़ दिया है हमारा। जिस पर बासु जी एग्रेसिवली कहती है, हाँ, और आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, ट्रस्ट की बात आप कर रहे हो। लुक, वी आर पेशेंट, बट वी आर पेशेंट ओनली टिल अ पॉइंट। वी एक्सपेक्ट रेजोल्यूशन, लेकिन हम आपके एमपीज को अपना कल्चरल फ्लैग लेने दे सकते हैं टू शो योर कल्चर एंड प्राइड, और हम आपके स्टेट में बहुत हेवी इन्वेस्ट करेंगे सो दैट आपके यहाँ डेवलपमेंट हो, जो आपकी ग्रुप के कारण नहीं हो पा रहा है। और ये कंडीशन सुनकर इंसर्जेंट ये पैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी अपने लोगों का भला ही चाहते। और तभी हम देखते कि ग्रुप में से एक आदमी बाहर चला जाता है और ये इंफॉर्मेशन चाइना को बता देता है।